गुरु बिन कोई न तारनहार। हमेशा अपनी निरखप्रव करते रहना चाहिए। आज 16 जून 1958 ईस्वी की तिथि समाप्त हो गई। तारीख 22 को इतवार है। इतवार के सुबह का सत्संग करने के बाद मैं चला जाऊंगा। इधर 4-5 दिन सबको सत्संग ठीक समय से आकर सुन लेना चाहिए। मैं 3 महीने बाहर रहूंगा, बरसात में कदाचित न आ सकूंगा। सभी लोगों को इस सत्संग को सुन लेना चाहिए। हर एक सत्संगी को मालिक से मिलने की इच्छा है। उन्हें चाहिए कि सदा मौत को सामने रखें, तभी अपना कीमती वक्त उस काम में दे सकेंगे। सत्संग सुनने के बाद कोई भी भौतिक कार्य करते हुए मालिक से गाफिल न होना चाहिए। हमेशा अपनी निरखपरख करते रहना चाहिए। जब सत्संग में मन न लगे तो समझना चाहिए कि कर्मों की काई आ गई है, जिससे सुमिरन भजन में मन नहीं लगता, गुरु स्वरूप का चिंतन नहीं बनता। बहुत से लोग गुरु स्वरूप का चिंतन करते हैं और कहते भी हैं, मगर उनका चिंतन ऐसा हो कि जब गुरु स्वरूप का चिंतन हो तो प्रकाश रूपी गुरु सामने खड़ा हो जाए, जो गुरु तुमको ब्रह्मांड में ले जाने का साथी होता है। गुरु सामने खड़ा। चिंतन 2 प्रकार का होता है। एक गुरु के स्वाभाविक रूप का चिंतन, दूसरा गुरु के आंतरिक सच्चे स्वरूप का चिंतन। बहुतों में चिंतन करने का स्थान ही नहीं होता, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। सच्चे मन से चिंतन किया जाए तो बाहरी रूप छूट जाए और सच्चा स्वरूप सामने आ जाए। दिल से चिंतन करो तो गुरु तुम्हारे पास खड़ा रहता है। एक बार मैं अपने गुरु के साथ था। वह एक गांव में उपदेश कर रहे थे। मैंने प्रश्न किया कि यदि हम जंगल में पहुंच जाएं और चोर डाकू घेर लें तो क्या आप रक्षा करेंगे? उत्तर दिया, जरूर करूंगा, सदा खड़ा रहूंगा और विश्वास के मुताबिक मदद करता हूं। गांव के पास एक कुआं था। वहां पानी पिया। एक सांड वहां रहता था। उसके बारे में एक से पूछा, क्या मारता नहीं है? कहा कि नहीं। उस पर तो बच्चे लौटते हैं। कुछ नहीं बोलता। हम लोग गांव की ओर चल पड़े। 10 कदम बाद ही वह सांड मवेशियों के बीच मिला। वह गायों को छोड़कर मेरी ओर बढ़ा और बिल्कुल नजदीक आ गया। मैं बहुत घबराया। इतने में एक आदमी लाठी और कोड़ा लिए बीच में कूद पड़ा। आश्चर्य हुआ कि वह आदमी कहां से आया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो आदमी कुएं के पास खड़ा था वही आदमी था। वह बीच में क्या आए पता नहीं और कहने लगा कि आप जाइए, वह नहीं बोलेगा। आप सोचें उस सांड से किसने बचाया? वह आदमी क्यों और कहां से आ गया? दया दृढ़ विश्वास पर। 19-20 दिन के बाद जब फिर मिले तो पूछा कि गुरु साथ था या नहीं और उसने बचाया कि नहीं। तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा वह दूर रहते हुए भी सहायता करेगा, और यदि विश्वास नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी दया में हर नहीं ले सकते। परमात्मा हर जगह है। चोर, साहूकार, अमीर गरीब सब में है, मगर चोर को चोरी करने से क्यों नहीं रोकता? या दूसरे को दंड देने वाले को क्यों उस काम को करने से नहीं बचाता? इसलिए कि उसमें विश्वास नहीं। यह कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा हर जगह नहीं, मगर इसलिए नहीं है कि तुम्हारा उसमें विश्वास नहीं। सत्संगियों को उपदेश के साथ बताया जाता है कि नाम दे देने के बाद से गुरु सदा साथ रहेगा। भाव और विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए। करामात घर में और बाहर भी मिलती है। महात्मा की करामात प्रेमियों के साथ बाहर और भीतर भी है। भीतर सुरत और मन को इंद्रियों के पर्दे से ऊपर खींचकर चेतना शक्ति वाले मंडल में फेंक देते हैं, जहां वह स्वयं रचना करती है और वहां पर मौज करती है। गुरु बाहर में विश्ववासना, धोखेधड़ी से बचाता, दुख सुख दोनों में हरेक सत्संगी की सहायता करता है। करामात बाहर मौजूद है, करामात भीतर मौजूद है। नई उमंग होनी चाहिए।
सत्संगी कभी अफसोस नहीं करता, बल्कि यह इच्छा करता है कि जीते जी दुख और मुसीबत के आने पर भी ऊपर की चेतन रचना में प्रवेश करे और हर समय तरह तरह का नया परमार्थ और साध आन प्राप्त हो और इस बख्शीश के लिए प्रभु का गुणानुवाद करे। जो सत्संगी नहीं हैं, उनमें भी यही उमंग होना चाहिए। रास्ता चलते मिलने वाले राहगीरों के साथ भी यही प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। तभी प्रकाश, शब्द और सब चीजें मिलेंगी। गुरु की महिमा और मेहर के साथ नई उमंग होगी। नई चर्चा नहीं, साधन नहीं, गुरु और संतों की वाणियों की, अंदर के स्थान के धनियों की चर्चा नहीं तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। वह खुशी का सौदा है जो केवल महात्मा से मिलेगा। इससे बढ़कर कोई सौदा नहीं। गद्दी पर बैठने वाला खुशी का सौदा नहीं कर सकता। उपदेश देते समय सिखाया जाता है कि यह कुटुंब परिवार तुम्हारा कोई साथी नहीं। कोई वस्तु अंत समय काम नहीं आएगी और इसमें दिल लगाए रहो तो वक्त पर धोखा देगी। गुरु का प्यार, दया में हर सूरत के जगाने के वक्त पर काम आएगा और कोई चीज नहीं। गुरु यही कहता है और मौत के घाट की याद दिलाता है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब जाएंगे, पर समय किसी को मालूम नहीं। चेतन शक्ति जागृत हो जाने वालों को महापुरुषों की कृपा से खुद ही मालूम हो जाता है। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। महापुरुष समझाते हैं कि अपनी सूरत को नाम से जोड़ो, उसे साथी बना। नाम साथी रहे तो घबराहट क्या। नाम के साथ प्यार पहले से रहे तो संसार छोड़कर उसके साथ हो लिए। जिनका महात्माओं के साथ प्यार नहीं, वह कुछ नहीं कर सकते। वह याद नहीं कर सकते। साधु महात्मा जाते समय मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा में जब रील बदलती है तो तुरंत नई सूरतें आ जाती हैं। वैसे ही महात्मा अपने प्रेमी के साथ पहुंच जाते हैं। आज भक्ति सेवा और विवेक का परिणाम यह है कि गुरु सबके लिए आराम पहुंचाने का काम करता है। इसलिए सत्संगियों में प्रेम सेवा का भाव होना चाहिए और सदा यह ध्यान रहे कि जीवन भजन साधन में बीते। यह शूरवीरों का काम है। गुरु से दान में नाम मांगो, उसे ही सामने खड़ा करो, वही दुनिया में भी काम कर सकता है। उसी की बुद्धि और विवेक पक्की होती है। जिसके घट में गुरु का दिया हुआ नाम है, उसी से जुड़ना चाहिए। यह उसी की दी हुई अमानत है। अपना तन नहीं, भाई बहन, स्त्री पुरुष, राजपाट कुछ नहीं। सब चीजें संसार में केवल बरतने के लिए अमानत में दी गई हैं। जब मालिक अपनी चीज ले लेता है तो तुम रोते हो, यह बेवकूफी है, अज्ञान है। महात्मा इसे खूब समझते हैं और प्रेमियों को उपदेश देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं। गृहस्थों में वह महात्मा बन गया जिसने सोच लिया कि तन अपना नहीं। उसे जब चाहा छोड़ दिया। अपना शरीर नाशवान, संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, इसको अपना समझना और इस पर भरोसा करना मूर्खता है। संसार की चीजें अपनी नहीं। ऐसा सोचने से ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शोक नहीं व्यापता। ऐसा न सोचने से सबको तकलीफ होती है। चीजों से बिछुड़ते ही जबरदस्त पीड़ा होती है। इसीलिए तो महात्मा बराबर उपदेश देते हैं कि इन सबसे विरक्ति भाव रखो, मोह में मत फंसो। क्षीर सागर घट में है। महात्मा सूरत से कहते हैं कि क्षीर सागर घट के भीतर भरा है। तू इसे क्यों नहीं पीती? इसे छोड़कर भोगविलासों में लंपट हो गई। इंद्रिय भोगों में क्या रस है? इसे छोड़कर क्षीर सागर का अमृत सबके घट में है और गुरु कृपा से पी सकते हैं। महात्मा कहते हैं, जग को जला दो। आकाश ऊपर है, दोनों आंखों को बाहर से बंद करने पर वह दिखाई पड़ेगा। नभवाणी उसी में होती है। रामायण का प्रसंग है, गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु का अपमान हुआ जब आकाशवाणी हुई तो उसे गुरु ने सुन लिया। उस आकाशवाणी को वही सुनता है जो सूरत को शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ देता है।